जैसा कि आप हर वक्त टीवियों पे देखते होंगे, आज का चुनाव है जो पूरे देश में चुनावी माहौल है, जहां प्रधानमंत्री और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी लगातार, जहां राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से माहौल है, जिस जमाने में 90 दिन पर लोगों को नौकरियां मिल जाया करती थी, लेकिन ये ज़माना है कि 2 बरस काम करने के बावजूद, वह भी उस समय जब लोग घर से नहीं निकल पाते थे, बड़े बड़े ऑफिसर, ए ग्रेड के ऑफिसर करते थे अपने घरों पर काम, जब ठगी होती थी किसी ज़माना में एक ठेकेदारों के साथ, लेकिन अब कर बैठती हैं ये सरकारी संस्थानें। अखिल भारतीय रेलवे कोविड अनुबंध पैरामेडिकल स्टाफ है ये। मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगा जरा इन्हें बहुत अच्छा से दिखा दीजिएगा। ये वह रेलवे है, ये वह रेलवे है, ये वह रेलवे है जो बार बार विकास की बात करती है। लोगों को जो निजीकरण की बातें आती है, निजीकरण से क्या है फायदा ये दिखाएंगे यहाँ के उस समय के कोरोना योद्धा, जिनकी बार बार तारीफ नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये नहीं देख पा रहे होंगे कि आज ये देश का जुआ, ये आपको मैं दिखाऊंगा, ये लेडीज है, ये जहां बेटियों का सम्मान हो रहा है, ये बेटियां बैठी हैं, इसमें से कई का घर कैसे चल रहा होगा, क्या ये सैलरी पाती थी 2 बरस बाद भी, आज इनके घरों का चूल्हा कैसे जल रहा होगा। ये मोदी जी और केजरीवाल जी जो झूठे बने हो, जरा ये सच्चाई देख लो। आज तुम जनता को कोई आरोग्य दे रहा है, कोई मुफ्त बिजली पानी दे रहा है, कोई बस दे रहा है, अरे शर्मसार हो जाओ। तुम ये देखो कि आज वह हिंदुस्तान का भविष्य तुम्हारे जंतर मंतर पर बैठ के तुमसे पुकार लगा रहा है। अब वो किसका है दोस्त, ये तो जानने की बात होगी, और क्या है कमियां, ये तो अभी देखने की बात है। लेकिन क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं जानना भी चाहूँगा किसी से, भाई साहब आपका क्या नाम है? चला ये संपत जी, कितने दिन से वहाँ काम कर रहे थे, तो कितनी वेतन मिलती थी? तेलुगु ये तेलुगु बोल पाएंगे? तेलुगु मैं भी नहीं समझता, शायद मोदी जी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं भाई साहब के पास आता हूँ। इनका वो सम्मान कहाँ चला गया? हमारे प्रति फूल बरसाए थे, तालियां बजाई थी, वो चीजें कहाँ चली गई इनकी? जब इन्होंने उस टाइम पर इतना कुछ किया था, तो अब हमको यूज एंड थ्रो क्यों कर दिया? इन्होंने काम लिया और छोड़ दिया। मोदी जी सुन रहे होंगे, यूज एंड थ्रो में आ गए आप लोगों की तरफ से। जनता भी जागृत है, मतदान हो रहा है। आने वाले समय में ये हिंदुस्तान के नौजवान आपको बता देंगे कि आप झूठे हो कि सच्चे हो, और नौजवान कहां जाएंगे। मैं और भी लोगों से जानना चाहूंगा। सर, हमारी कुछ बहनाएं बैठी हैं, क्या नाम आपका? राजेश्वरी जी, कितने दिनों से आप काम कर रही थी? 2 इयर्स वर्क किया। मोदी जी से क्या कहेंगे आप? री एंगेज करना इमीडिएटली इन्हें री एंगेज चाहिए। मैंने कहीं ना कहीं इन्हें काम चाहिए। जो बेरोजगार बैठे हैं, पक्का करने का तो तुम्हारा कानून होगा, पतन कब होगे? पक्का के लिए तो लड़ने वाले आए दिन जंतर मंतर पे आते हैं, लेकिन इन्हें रोजगार चाहिए। जो आपके कोरोना के समय में आपके बड़े बड़े अफसरों की, आपके बड़े बड़े उद्योगपतियों की सेवा करके इन लोगों ने आपके अपना घर परिवार छोड़ते हुए आपकी सेवा किए हैं, और आज अगर आपसे रोजगार मांगते हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं और भी लोगों से युवाओं से कहना चाहूँगा, सर आपको क्या दर्द है? सर, मेरा नाम अक्षय कुमार सुमन है, मैं कोटा डिवीज़न से हूँ, एच अस्पताल सहायक में। मैंने एक शिफ्ट में 8 बोड़े पे करी है मेरे इन हाथों से, वो मेरी आत्मा जानती है। 8 बोड़े पे करी है मैंने, 8 बोड़े पे करी उस समय। 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी में। देखा आपने, इनके आंख से आंसुएं भी आ गई कि इन्होंने 8 बॉडी को जो है कि बोरों में भरे हैं, लोग वहाँ छोड़े हैं, जबकि हिंदुस्तान में अपने बाप की बॉडी लोग लेने नहीं जाते थे। वह जमाना था जिस जमाने में इन्होंने किसी की सेवा किया है, और आज रोजी के लिए, अपने रोटी के लिए, अपने पेट के लिए आज जंतर मंतर पर देश का जुआ बैठा है। तुम राजनीति करते हो, तुम देश की बात करते हो, और कहते हो कि इस हिंदुस्तान का विकास होगा, ये यंग इंडिया होगी। अरे यंग इंडिया तो भूखों मरेगी, तो कौन सी इंडिया आएगी? अब कौन सा इंडिया लाने वाले हैं? मैं देश की जनता से भी ये कहना चाहूँगा, इनका दर्द देखते हुए मतदान करने से पहले इन झूठे नेताओं को जरूर देखना। सोनपुर डिवीजन से हैं सर, हम सोनपुर डिवीजन से। हम कोविड पॉजिटिव हो गए, फिर निगेटिव हुए, फिर ड्यूटी में गए, और आज हम लोग को सड़क पर आके, जंतर मंतर पर आके बैठा दिए। ये सरकार से यही आर्गुमेंट है हम लोग को फिर पुनः
अपने काम पर भेजा जाए। देखा आपने, इन्होंने ये कहा, ये बता दिया कि ये कोविड पेशेंटों की सेवा करते करते खुद इनको कोविड हो गया था। इसके बावजूद भी ये ठीक होने के बाद फिर भी वही काम करने के लिए गए, देश की सेवा के लिए गए, अपने पेट के लिए गए। लेकिन स्थिति आज है 2 साल बाद ये जंतर मंतर पर न्याय मांग रहे हैं। सरकारें क्या सुनती हैं? ईडी कहाँ चली गई? इनकी सीबीआई इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ चला गया कि ये किसी का दर्द नहीं समझ पाते? आखिर रेलवे से क्यों नहीं पूछते ये लोग? आप हमें परमानेंट मत करो, आप हमें पेंशन मत दो। बाकी आपने जो हम उस समय हमें इस समय हमें बेरोजगार कर दिया है, उस समय कम से कम हमें चला तो दो आगे, उस समय में चला दो। कुछ और भी बहने भी सर जीएम में गए, सीएम में गए, सब जगह गए, डीआरएम में गए। उनने बोला हमारे पास तुम्हारे लिए फंड है, लेकिन तुम्हारे हॉस्पिटल का स्टाफ हमें नहीं रखना चाहते। तो हमें क्यों नहीं रखना चाहते? जब वो लोग बैठे रहते थे हम लोग काम करते थे। उनने हमसे सारा काम करवाया, लेकिन रेलवे का स्टाफ पूरा बैठा रहता था और हम लोग ने काम किया। पूरे जूनियर स्टाफ से काम करवाया और उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। तो हमारे लिए क्यों नहीं है? रेलवे हमारे लिए क्यों नहीं बोल रही है? सरकार को हमारे लिए बोलना चाहिए। बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, बेटियों की सम्मान की बात करते हो, बेटियों की हर जगह आप उत्थान की बात करते हो। 50% महिला आरक्षण भी आपने दे दिया। क्या इसीलिए कि जंतर मंतर पे लोग आवे और ये अपने पेट के लिए बात करें? 5 किलो राशन दे रहे हो। नरेंद्र मोदी जी, ये जनसंसद न्यूज का चैलेंज के साथ आपके साथ एक प्रश्न भी है हमारे साथ में। 22 लाख करोड़ हिंदुस्तान को दिए हो। एक कक्षा 10 पास भी लड़का अगर कैलकुलेटर घुमाएगा 135 करोड़ की बात करते हो। हिंदुस्तान की जनता को कहां होना चाहिए? लेकिन तुम्हारे 22 लाख करोड़ हिंदुस्तान को देने के बाद आज आपके जो जनता है, जो जुआ है, जो देश की